Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि सीसा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगत अविनाशी, जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगत अविनाशी, मम लोचन गोचर सोइयावा बहुर के सपन ही मोहि बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि हरम बिनु छल विश्वनाथ परनेहु, राम भगति कर लक्षण एहु, बिनु छल विश्वनाथ परमेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम वही विधि रहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। आपके सामने दो लेख मेरे छपे हुए हैं, इस पर सब साफ लिखा हुआ महाशिवरात्रि पर्व विशेष। महाशिवरात्रि पर्व विशेष है देवादिदेव महादेव। ये स्वतंत्र भारत में इसमें डेट पड़ी हुई, स्वतंत्र भारत में क्या डेट लिखा है, डेट पड़ी हुई है 7 मार्च 2005 को ये छपा था। इसके बाद दूसरा ये है राष्ट्रीय स्वरूप में छपा है शंकर जगत बंद जगदीशा, ये भी महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व इसमें लिखा हुआ है, देखिए हम। और इसमें ये छपा है 8 फरवरी 2007 को छपा हुआ। अच्छा, और बड़े गौर से देखें, इसमें हमारा कहीं पर नाम है, ये है बीचों बीच में नाम दिखाई पड़ा, देखें आप, राधे श्याम राधे लिखा हुआ है। और यही स्थिति यहाँ पर भी है, आप देखेंगे सबसे नीचे राधे श्याम लिखा हुआ है। हाँ, ये शायद दिखाई पड़ा राधे श्याम राधे। चलिए आप 220 पर बातचीत कर लें हम लोग। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, कालरात्रि और यूँ कह लीजिए कि भाई महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का विवाह हुआ। ये शिवमणि कल्याण की रात्रि है। विश्व के कल्याण के लिए, धरती पर कल्याण के लिए भगवान शंकर का विवाह कराए जाने का ये प्रावधान हमारे मानस में और तमाम शिव पुराण में, अन्य ग्रंथों में देखने को मिलता है कि भगवान शंकर जब योगी हो गए थे, सती के आत्मदाह के बाद फिर उन्होंने शादी करने से अपने मन को बिल्कुल मना कर दिया था। किसी स्थिति में वो शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन स्थिति ये हुई थी कि इसमें कहानी का सारांश सबसे इतना है जो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। सिर्फ इतने एक था कि उस वक्त तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था। नाम तो तारक था लेकिन था असुर, तारकासुर नाम है। तो तारने का तो नाम रखा गया, जैसे होता है कि नाम तो भाई नयन सुख है और दोनों आँख के काने हैं, तो नाम जथा नामे तथा गुणे जैसी स्थिति नहीं थी। वैसे भी असुरों के बारे में, आसुरी प्रवृत्ति के बारे में, कुदिष्ट दृष्ट रखने वालों के बारे में, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी और जितने भी आक्रमण करने वाले हैं, या जिन्हें आज की भाषा में जिहादी कहते हैं, या यूँ के लिए जो आक्रमण करता है, जो घुसपैठी हैं, भीतर घाती हैं, ये सब लोग तारकासुर ही हैं।
और उसके बाद दूसरा कोई नाम नहीं है। या फिर उनको आप रावण कह सकते हैं, दुर्योधन कह सकते हैं, दशानन कह सकते हैं। भाई यही सब कुछ ऐसे नाम दिए जाते हैं जो पूरे विश्व के कल्याण में कहीं ना कहीं इस रूप से बाधक होते हैं कि वो हर प्रकार से आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो भगवान शंकर के लिए ये हुआ कि भाई शादी इनसे करवाई जाए। तो क्यों करवाया जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सम शुक्र, भगवान शंकर के शुक्र से, भगवान शंकर के वीर से जो पुत्र पैदा होगा वही तारकासुर का वध करेगा। तो तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर को विवाह करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तमाम सारे देवी देवताओं ने आकर के प्रार्थना की। वो पहले तो सभी देवता आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, बाद में विष्णु आते हैं, फिर भगवान राम जिन्हें ब्रह्म परमेश्वर के नाम से आते हैं वो आते हैं। और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि भाई अगर आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो मेरे आदेश का पालन कर लीजिए, और यदि आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो सेवक की विनती स्वीकार कर लीजिए। जैसे भी हो, जगत के कल्याण के लिए आपको विवाह करना है। और जो आप मेरे बात, भगवान शंकर ने कहा कि दोनों बुद्धियों में आपने मुझे फंसा दिया कि भाई स्वामी भी आप हमारे हैं और सेवक भी मांग रहे हैं, क्योंकि आप मेरी पूजा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊँ? भाई बहुत ऐसे बहुत हो क्या है ना कि दाई मीट दादो मीट सगरे को स्वर्गे को जाएगा कोई नहीं, लेकिन ये है कि भाई दोनों को रहना है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने भगवान राम की बात को स्वीकार कर लिया और शादी का शुरुआत हो गई। और बहुत सी कहानियाँ किस्से कहे जाते हैं। मैं ज़्यादा उस पर डिटेल नहीं देना चाहता, सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा क्योंकि समय बिल्कुल मेरे पास नहीं है। हमने बहुत मुश्किल समय निकाला। आज की तारीख का ये सबसे बड़ा, मैं तो किस रूप से वर्णन करूँ। मुझे आज जाना था वहाँ। चलिए अब इसको बात पहले वर्णन कर दें, उसके बाद बताते हैं। शादी होने के लिए पहले से पहले भगवान शंकर ने जो उनसे कहा था कि भगवान राम ने कहा भगवान राम ने कहा अब विनती एवं सुनो सु जो मुँह पर ने जाय विवाहों सहज नहीं जय मोहि मांगे दो। तो हमें ये वरदान दीजिए कि आप भगवान शंकर सहजा मतलब शैलपुत्री से आप विवाह करेंगे और ताकि जगत का कल्याण हो सके। तो जगत के कल्याण के लिए शिवरात्रि आती है, उसमें शादी की जाती है। हर बार शादी होती है शिवरात्रि पर। हम लोग सब लोग बाराती बनते हैं, घराती बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। बड़े बड़े श्रृंगार सारे कहना चाहिए मंदिरों में होते हैं और उन पर अच्छे खासे भंडारे लगते हैं। वो सब ये समझिए कि बारातियों की तरफ से खाना खाया जा रहा, बारातियों की तरफ से खाना खिलाया, ऐसा कुछ करके है। लेकिन साहब भगवान शंकर ने क्या कहा भगवान राम की बात को सुन करके कि कह शिव जदपि उचित सुनाई नाथ बचन मुनि मेटी न जाही शिवधरि सिरधरि आय सुकर तुम्हारा परम धर्म यह नाथ है हमारा। यद्यपि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को कहना मानूंगा और ज़रूर निश्चित रूप से आप धर्म का पालन करेंगे। अब उनके बारे में ये कहा गया कि भाई वो बहुत ही बहुत उनका वर्णन जो किया गया है वो इस तरह से लिखा है कि भाई वो कैसे हैं। दक्ष के लड़का कैसा है, वर कैसा है, जैसा अरे नारद ने बताया था। तो नारद को बहुत बुरी बोली, बहुत बुरा भला कहा उनके धर्मपत्नी ने शैलजा की कि भाई मैं उस भौरे वर से शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी बेटी को लेकर समुद्र से कूद जाऊँगी, फाट पड़ूँगी, आग में आग लूँगी, सब कुछ करूँगी। और हम नारद कर मैंने क्या बिगाड़ा? उन्होंने हमारे भरे भुवन पर आग का अंगार डाल दिया। लेकिन फिर भी बहुत समझाने बुझाने के बाद शादी तय हो गई और शादी के बाद बाराती सब आए हैं, दोनों तरफ के बाराती हैं और सुर असुर सब आए हैं। जितने भी उनके जो भूत प्रेत हैं, बैताल काल बारीचर अग्नि सब जितने भी हैं सब लोग आए हैं, सब लोग बीच में। हम लोग भी देखने वाले हैं, देख रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, शादी जल्दी से करा दूँ मैं, उसके बाद फिर मैं बात कुछ और कहना चाहता हूँ। तो मेहरबानी से दो शब्द सुनिए कि भाई शादी इसलिए हुई कि जो तारक नाम का असुर है उसका वध किया जाना है और भगवान शंकर के जो सुपुत्र पैदा होंगे कार्तिकेय महाराज, वो देवताओं के सेनापति बनेंगे और उनके द्वारा उसका वहाँ होगा। तो देखें एक सेकंड।
बस वही चौपाई पह रहा हूँ जिससे शादी से जल्दी जल्दी शादी हो जाए। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधनाना, हर गिरजा कर भयउ विभाऊ, सकल भुवन बरि रहा छाऊ, हर गिरजा कर भयउ विभाऊ, सकल भुवन बरि रहा छाऊ, दास्य दास तुरग रतनाना, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, दास्य दास तुरग रतनागा, धेनु बसन पुनि वस्तु विभागा, अन्य कनक भाजन भय जाना, दाई दीन न जाई बखाना। दहेज देने के बाद उनको विदा कर दिया गया और उसमें लास्ट में लाइन में गोस्वामी ने लिख दिया, तब जन में हो तब हरि गिरजा ने करई विविध विध भोग विलासा, गगन सहित समेत कैलासा, कर करई विविध विध भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा, हर गिरजा विवाह बिहार नित नयऊ, यही विध विपुल काल चल गयऊ, तब जन्म्यो सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जन्म सकल जग जाना। ये बात आपको कन्फर्म हो गई। और इसमें लिखा है, गोस्वामी जी लिखते हैं अंतिम इसका आप संहार दे रहे हैं, चरित्र संतो गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार, वर्णय तुलसीदास किम अतिमति मंद गमार। तो कहने का भाव सिर्फ ये है कि आज का दिन भगवान शंकर पार्वती का विवाह हो रहा, हम सब लोग उस विवाह में शामिल हों और भगवान शंकर से माता पार्वती से निवेदन करें कि सृष्टि पर जितना भी अनर्थ हो रहा है, जितना भी अन्याय कपट दुराचार पापाचार अत्याचार और हर तरह की रीतियाँ कुरीतियाँ हो रही हैं, हमारे धर्म पर अतिक्रमण हो रहा है, उन सबके नाश के लिए, उसको आपको समूल नष्ट करने के लिए अब आपको भी अपनी तरफ से त्रिशूल भी उठाना है, कार्तिकेय महाराज को भी इसके लिए भेजना है और जैसे भी हो उसका हमारा निराकरण होना चाहिए। तभी सृष्टि पर फिर से नए ढंग से क्या यूँ कहना है, जो संस्कृति हमारी पहले थी उसी प्रकार से हम लोग फिर से भगवत भजन करेंगे और सात्विक प्रवृत्ति की जीवन जीते हुए जिएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरि श्याम राधे आप सब लोग हृदय से नमन करता है और कहना चाहता है कि भाई आप भगवान का भजन कीजिए कि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके साथ एक और बहन का बेनु छल विश्वनाथ परनेहु, विश्वनाथ बिनु छल विश्वनाथ परनेहु, राम भगति कर लक्षण एहु। भगवान राम ने क्या कह दिया, और हूँ एक हूँ गुप्त मत सब ही कहों कर जोर, भंग शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। तो मेरी भक्ति को पाने के लिए भगवान शंकर का भजन करना पड़ेगा। आप सब लोग माता पार्वती के विवाह का इस प्रसंग को बड़े उत्साह के साथ मनाइए, जय जयकार करिए, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर पार्वती माता की जय हो। और भाई इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे हृदय से नमन करता है। आप लोग भी विश्राम करिए, शुभकामनाएं।